स्काई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आप लोग नए सीरीज देख रहे हैं। 10th क्लास का हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 4 है। इस चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुई थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आपसे पूछ रहा है, किस तिथि को हुई थी। याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को ये हत्याकांड हुआ था। ये अमृतसर, जो कि पंजाब का एक शहर है, अमृतसर, वहीं पे ये घटना घटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है, भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और संस्थापक कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपका एओ ह्यूम थे, जो दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और एओ ह्यूम इसका नाम है, एओ ह्यूम, इन्हीं ने इसकी स्थापना किया था, जो एक अंग्रेज था। 3 नंबर सवाल है, टीपू सुल्तान कौन थे। टीपू सुल्तान के बारे में आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, ये मैसूर के शासक थे टीपू सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी, तो ये किए थे 1915 ईस्वी में। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से गए थे, दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी को, और दक्षिण अफ्रीका से ये लौटे हैं 9 जनवरी 1915 को। कब लौटे थे अफ्रीका से? 1915 को, 9 जनवरी 1915 को अफ्रीका से गांधी जी लौटे थे। और लौटने के बाद इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। इस आश्रम का उद्देश्य था नमक कानून को तोड़ना। चलिए नेक्स्ट सवाल है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना आप जानते हैं राजा राम मोहन राय को, इन्होंने ही ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना 1867-68 के दौरान हुआ था। और इस समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। और राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, ये पश्चिमी शिक्षा के पक्षधर रहने वाले पहले इंडियन थे, राजा राम मोहन राय। राजा की उपाधि इनको खेतड़ी के राजा ने राजा की उपाधि दी थी। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। 6 नंबर सवाल आपको से पूछ रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुई थी। याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुई थी। ये शुरू हुई थी 12 मार्च को। ठीक है, दांडी यात्रा से ये शुरू हुई थी। कौन सी यात्रा से जी? दांडी यात्रा से। कब वो शुरू हुआ था? ये 1930 को। नेक्स्ट सवाल है, वेदों की ओर लौटे का नारा किसने दिया। ये आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती का नारा था, वेदों की ओर लौटो। इनका एक बुक है सत्यार्थ प्रकाश, इनका एक बुक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश, एक बुक का नाम है। ये बुक किसने लिखा था? ये बुक लिखे थे दयानंद सरस्वती ने। इन्होंने ही बोला था वेदों की ओर लौटो। एक इसमें एक ऑप्शन और है, इसका ऑप्शन नंबर तो ए सही होगा, लेकिन देखिए विवेकानंद, इनको आप जानते हैं, इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। नेक्स्ट सवाल पे आइए, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा था। हिंद स्वराज पुस्तक के बारे में आप जान लीजिए, ये महात्मा गांधी का लिखा हुआ किताब है। इनका एक है एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इनका है नवजागरण, इन्हीं का लिखा हुआ है। बहुत सारा चीज़ है जो इनका लिखा हुआ है, याद रखिएगा। महात्मा गांधी के गुरु का नाम आपसे पूछे तो गोपाल कृष्ण गोखले इनके गुरु का नाम थे। इनके गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। लाल पाल बाल का आप लोग नाम सुने हैं? लाल पाल बाल, लाल पाल और बाल, याद रखिएगा। लाल से लाला लाजपत राय, पाल से बिपिन चंद्र पाल, अब बाल से बाल गंगाधर तिलक।
ये 3 जनों का नाम है। आपसे पूछेगा लाल पाल बाल किसको कहते हैं, तो लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आपका है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? याद रखिएगा, बारदोली की घटना 1918। ये इसी आंदोलन के दौरान बारदोली की महिलाओं ने महात्मा गांधी के कहने पर वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। 10 नंबर सवाल आपका है, इस सवाल आपको कह रहा है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो ये पारित हुआ था 1929 को, लाहौर के, जो कि पाकिस्तान के रावी नदी के तट पर हुआ था। उसमें निर्णय लिया गया कि हम लोग स्वाधीनता दिवस मनाएंगे कब? 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को मनाएंगे। और ये अधिवेशन लाहौर में होता है। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव वहीं पे रखा गया था। नेक्स्ट सवाल आपका 11 नंबर है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको हम लोग अभी आज के डेट में RRS कहते हैं, RSS, R से राष्ट्रीय, S से स्वयंसेवक, S से संघ। ये हिंदू, हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र इसका थीम है। इसका जो स्थापना हुआ था 1925 में, B हेगडेवार ने नागपुर में इसका अधिवेशन किया था, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है आपका, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो ये पारित पूछेगा तो आपका सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में इसको पारित हुआ, लेकिन उसकी स्वीकृति हुआ था ये दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, और असहयोग आंदोलन जिस दिन शुरू हुआ था 1 अक्टूबर को इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। रमप्पा विद्रोह के बारे में, रमप्पा विद्रोह चला था 1916 में, आंध्र प्रदेश में हुआ था ये। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? एम.एन. राय ने इसकी स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। ठीक है। इस समझौते का खास बात है कि इस समझौते में 1907 में गरम दल और नरम दल का हो गया था झगड़ा, तो दोनों अलग हो गए थे। फिर 1916 में जब लखनऊ का समझौता होता है तो 1916 में नरम दल, गरम दल और साथ साथ मुस्लिम लीग, ये सब आपस में क्या हो गए थे? मिल गए थे। कौन सा अधिवेशन था? लखनऊ समझौता था 1916 में। इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। नेक्स्ट सवाल आपका है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? तो लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में की, तो 1913 ईस्वी में। याद रखिएगा किसने की थी? लाला हरदयाल ने, और 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट सवाल आपका है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस शासक के शासनकाल में के समर्थन में शुरू हुआ था? देखिए, ये खिलाफत आंदोलन हुआ था चूंकि तुर्की के जो खलीफा थे उनका पद खत्म कर दिया गया था। उनको बोला गया था कि नहीं, उनका पद खत्म नहीं कर दिया गया, नहीं किया जाएगा, लेकिन उनका पद खत्म कर दिया गया था। इसी को लेकर के अंग्रेज उनको बोला था, उनके साथ धोखा हुई। इसी के लिए 1920 में ये तुर्की के समर्थन में हुआ था ये आंदोलन, जिसको हम लोग खिलाफत आंदोलन। इसमें भारत में इसका जो नेता थे, अध्यक्ष खिलाफत आंदोलन के, वो महात्मा गांधी थे, और इसके अली बंधु नाम के 2 भाई थे, वो इसका नेतृत्व कर रहे थे। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय स्वाधीनता समिति 1914 में जो बनाई गई थी उसकी स्थापना आपके जर्मनी में की गई थी। इसका आंसर होगा जर्मनी। 19 नंबर सवाल है, ताना भगत है। ताना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ था? तो ओरांव की आदिवासी है
छोटा नागपुर साइड की। इन्होंने ने 1914 से 1920 तक किया था ये ताना भगत, उसको ताना भगत आंदोलन भी हम लोग कहते हैं। 20 नंबर सवाल है कि 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया? याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन किया था। नेक्स्ट सवाल आपका है, गांधी जी ने किस आंदोलन में भाग लिया? देखिए, गांधी जी ने किम नहीं, किस आंदोलन सम्मेलन में, गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था उस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हुआ। देखिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, एक हुआ था 1930 में, एक हुआ 1931 में और एक हुआ 1932 में। महात्मा गांधी जी 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए थे, आप ही जानते हैं। इसी बीच और उसी समय दिसंबर के महीना में ये लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजित किया गया। उसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। कांग्रेस के तरफ से पहली बार 1931 में महात्मा गांधी गए। 30 में ये 11 सूत्री मांग, उस समय के तत्कालीन वायसराय इरविन के साथ 11 सूत्री मांग इन्होंने रखा। इरविन ने समझौते से इनकार कर दिया। फिर बाद में 1930 का जो इनका दांडी यात्रा बहुत सफल रहा, इसको देखते हुए इरविन ने इनसे समझौता किया, जिनको दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। उसको 5 मार्च 1931 को समझौता किया जाता है। समझौते के तहत 11 सूत्री मांग थी, उसको माना गया और जितने भी राजनीतिक कैदी थे जो इस आंदोलन के दौरान कैद कर लिए गए थे, उनको छुड़ाने की मांग को माना और महात्मा गांधी जी को कहा कि आप यहाँ से आंदोलन स्थगित करके और आप चले जाइए लंदन, जो कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन वहाँ हो रहा है। तो इन्होंने जो आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे, उस आंदोलन को 1931 में स्थगित करके यानी रोक करके और ये चले गए थे लंदन। कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। उसके बाद में कोई गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए। उसके बाद पूछेगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग ली थी? तो सरोजिनी नायडू तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग ली थी। देखिए नेक्स्ट सवाल आपका है कि आर्म एक्ट किसने लागू किया था? देखिए आर्म एक्ट ए लीटन का, लॉर्ड लीटन जो कि भारत का वायसराय था, इसने आर्म एक्ट लागू किया था। नेक्स्ट सवाल है, मुंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? समाजवादी दल की स्थापना याद रखिएगा 1934 में हुआ था और ये जयप्रकाश नारायण का आप नाम सुने होंगे। जयप्रकाश नारायण ने इस दल का स्थापना किया था। इस दल का नाम था कांग्रेस समाजवादी दल। नेक्स्ट सवाल है आपका अमिक विवाद, जो कि 1929 में एक अधिनियम बनाया गया था, अमिक विवाद अधिनियम, जो कि 1929 में बना हुआ था। नेक्स्ट सवाल है खलीफा पद की समाप्ति, जो कि तुर्की में आपको बोले कि झगड़े का कारण था। खलीफा पद की समाप्ति तुर्की नहीं, खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न हुई? तो 1924 की घटना है। 1924 में वहाँ खलीफा का पद को क्या कर दिया गया था? समाप्त। फिर एक है काम साम्यवादी दल, ये भी 1934 में ही स्थापना हुआ था, काम साम्यवादी दल का। नेक्स्ट सवाल 27 नंबर है कि दक्षिण अफ्रीका गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए? गलती सवाल है। ये सवाल होगा कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत आए? तो आपको बोले कि 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1915 को ये भारत आए थे। इसके उपलक्ष्य में अब हर वर्ष 2008 से प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, और गए कब थे? 1893 में। ये गए कब थे? 1893 ईस्वी में गए थे। नेक्स्ट सवाल है गांधी इरविन समझौता, जिसको दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है, अभी बताए कि 5 मार्च 1931 को ये समझौता हुआ था। कब हुआ था जी? 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ था। इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना इन्होंने की थी और ये 1928 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल है
कि महात्मा गांधी जी ने नमक कानून की स्थिति को भंग किया था। आप याद रखिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि आपका 1930 में होता है, इसके तहत इसमें आपको एक आंदोलन का नाम सुने होंगे, नमक कानून, स्थिति को भंग किए थे। तो ये शुरुआत हुआ था दांडी मार्च का उद्देश्य ही था समुद्र के पानी से नमक को बनाना। चूंकि ये शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 से अहमदाबाद के साबरमती से ये दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी और ये 6 अप्रैल को दांडी पहुंच करके 1930 को 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचा और इस दिन नमक कानून को भंग किया गया था। कब भंग किया गया था? 6 अप्रैल 1930 को। इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर सही होगा। फिर 31 नंबर सवाल आपका कह रहा है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की? अभी बताए कि गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा की शुरुआत आपके साबरमती आश्रम से किए थे और 6 अप्रैल 1930 को कहाँ पहुंचे थे जी? दांडी पहुंच करके समुद्र के पानी से नमक बनाए थे। ठीक है। 32 नंबर सवाल आपका है, कह रहा है कि किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था? किस तिथि को? यह घोषित था दिन 26 जनवरी 1930 को। आपको बोले कि 1931 को जब लाहौर के रावी नदी के तट पर जब आपका अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन में ये निर्णय ले लिया गया है कि 31 दिसंबर को था ही, एकदम लास्ट, उस दिसंबर का लास्ट दिन है ना, 31 दिसंबर को ये निर्णय लिया गया कि 26 दिन बाद मतलब 26 जनवरी को हम लोग पूर्ण स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाएंगे। इसीलिए 26 जनवरी को हम लोग अपने, जब 15 अगस्त को ना हमारा देश आजाद हुआ, फिर भी 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्यों? क्योंकि इससे पहले 1930 में हम लोग इस तिथि को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए थे। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी? कब किए थे असहयोग आंदोलन की शुरुआत? अभी बोले थे सर कि 1 अगस्त 1920 को ये असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1920 को हुआ था। इसी दिन आपका तिलक साहब की क्या हो गई थी? मृत्यु। ठीक है। 34 नंबर सवाल है कि अल्लू मुसलियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो अल्लू मुसलियार मोपला विद्रोह, जो कि मोपला विद्रोह होता है 1921 ईस्वी को, और ये मोपला है कहाँ? तो मोपला आपका है केरल के मालाबार तट पर। केरल के मालाबार तट पे ये मोपला एक जगह है, मालाबार तट पर। यहीं पे एक विद्रोह हुआ था, मोपला विद्रोह। कब हुआ था? 1921 को। कहाँ हुआ था जी? केरल में। और इसका जो नेता था अल्ली मुसलियार था। ठीक है। 35 नंबर सवाल आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खां या सीमांत गांधी है? अब्दुल गफ्फार खां, जो कि ये है पाकिस्तान के रहने वाले थे, पेशावर के, इन्हीं का नाम बादशाह खां या सीमांत गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आपका है 1919 में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? अब सुनिए, हुआ था बंगाल विभाजन 1905 को और 1911 को इसको रद्द कर दिया गया। 1905 को उस समय का वायसराय था जो करजन था, और जब ये 1911 ईस्वी को जब इसको भंग किया गया, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, उस समय का जो वायसराय था उसका लॉर्ड हार्डिंग था। लॉर्ड हार्डिंग उसका नाम है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे, और ये 1939 में कांग्रेस पार्टी से हट करके एक अलग संस्था बनाए थे। उस पार्टी का नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। 38 नंबर सवाल कह रहा है कि किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? तो ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम एन
राय ने की थी। कब की थी? 1920 में। कभी कभी डेट भी पूछ देता है, ईयर पूछता है, याद रखिएगा इसका। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा आपका मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की थी। तीनकठिया प्रणाली लागू हुआ था। तीनकठिया प्रणाली चूंकि किसान पर लागू हुआ था, यह चंपारण में 1917 में एक प्रणाली चलती थी, तीनकठिया प्रणाली। तीनकठिया का मतलब 3/20, यानी 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा पर नील की खेती उगाना जरूरी था। ये अंग्रेजों ने यहाँ के किसानों के, चंपारण के किसानों को ये मजबूर करके ये प्रणाली लागू करवाया था। इसी को 3 कठिया प्रणाली कहा जाता है, जिसको महात्मा गांधी 1917 में आते हैं और इस प्रणाली को खत्म करवा देते हैं। नेक्स्ट सवाल 41 नंबर है, गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी थी? तब महात्मा की उपाधि यही 1917 को का जो है चंपारण आंदोलन होता है, इसी चंपारण आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ ठाकुर ने इनको महात्मा की उपाधि दी थी। चौरा चौरी के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया था? चौरा चौरी कांड हो जाता है आपका 1922 ईस्वी को। 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन का उद्देश्य था कि अहिंसात्मक तरीके से हम आंदोलन को करेंगे, यानी शांति से करेंगे। लेकिन यहाँ गोरखपुर के चौरा चौरी जगह है जो देवरिया जिला में पड़ता है, वहाँ पे यहाँ के 22 पुलिसकर्मियों को इन्होंने जिंदा जला दिया था। एक बंद थाना था, उस थाना में आग लगा दिया, तो उसमें 22 गो सिपाही था, 22 के 22 उसमें जल के खाक हो गया। इसकी सूचना जैसे गांधी जी को मिली, गांधी जी को बहुत दुख हुआ कि हम तो आंदोलन कर रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से और आप लोगों ने आंदोलन को अशांति का रूप दे दिया है। इसलिए इस गुस्से में आकर के गांधी जी को बहुत निराशा हाथ लगी, इसलिए इन्होंने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया, मतलब बंद कर दिया। कौन सा आंदोलन चल रहा था? 1920 में जो शुरू हुआ था आंदोलन, वो आंदोलन था असहयोग आंदोलन। इसी आंदोलन को इन्होंने बंद किया था। नेक्स्ट सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया? जालियांवाला बाग हत्याकांड आपको बताया कि 13 अप्रैल 1919 की घटना है। इस घटना के बाद एक कमेटी गठित की गई जिसको हंटर कमेटी कहा जाता है। 44 नंबर सवाल है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किस कार्य से किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन इन्होंने दांडी यात्रा शुरू किए, उसी के तहत इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किए थे। ठीक है। 45 नंबर है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक किसे माना जाता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक किसे माना जाता है? तो आपको बताए थे ए ओ ह्यूम को माना जाता है। ए ओ ह्यूम को माना जाता है। ये अंग्रेज थे। उसके बाद आपसे पूछा कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो याद रखिएगा 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना मुंबई में होता है। चलिए 46 नंबर सवाल आपका कह रहा है कि स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के अध्यक्ष आपके जो थे मोतीलाल नेहरू थे। देखिए स्वराज दल की स्थापना 1922 में होता है, यही आपके बिहार में गया जिला में एक अधिवेशन होता है। उस अधिवेशन के बाद जवाहरलाल नेहरू के पिता श्री मोतीलाल नेहरू जी और चित्तरंजन दास जी, ये दोनों ने मिल करके इस पार्टी का गठन किया और इसका नेक्स्ट अधिवेशन, पहला अधिवेशन मतलब स्वराज दल का होता है आपके इलाहाबाद में। ठीक है। इस पार्टी का उद्देश्य था कि हम चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़के अपने बातों को सदन में अंग्रेजों के सामने रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना आपको बताए थे दयानंद सरस्वती ने की थी। इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ये दयानंद आपके सरस्वती जी ने दिया था। आपको बोले विवेकानंद के पिताश्री का नाम था रामकृष्ण परमहंस। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था?
अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व आपके सर सैयद अहमद खान ने किया था हरिद्वार में। 49 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? जो आपका समझौता गांधी और इरविन जी के बीच में हुआ था 5 मार्च 1931 ईस्वी को, इसी को दिल्ली समझौता या कौन सा गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। और एक है अंबेडकर समझौता। अंबेडकर समझौता 1932 में हुआ था, इसको पूना पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 50 नंबर सवाल आपका कह रहा है कि 1915 में भारत की अस्थायी सरकार में काबुल में किसने घोषित किया? मतलब 1915 में भारत की अस्थायी सरकार को काबुल में अध्यक्ष किसे घोषित किया गया था? तो महेंद्र प्रताप थे। महेंद्र प्रताप को उस समय काबुल में इनको अध्यक्ष बनाया गया था। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की थी? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की थी? तो इसका सही आंसर होगा नमक कानून को भंग करने के उद्देश्य से 1915 ईस्वी में इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। और महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे 1915 में, 9 जनवरी 1915 को। नेक्स्ट सवाल आपका है कि रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया? रॉलेट एक्ट पारित किया गया था क्रांतिकारी गतिविधि को अंकुश लगाने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है पूना समझौता। अभी हम जस्ट बताए थे पूना समझौता के बारे में कि पूना समझौता होता है 1932 ईस्वी में। इसको पूना पैक्ट या पूना समझौता कहा जाता है। इसमें 2 व्यक्ति थे, एक थे गांधी जी, एक तरफ थे बाबा भीमराव अंबेडकर। इन दोनों के बीच में समझौता हुआ था। ST/SC को उसमें आरक्षण की कुछ सीटें केंद्र और राज्य में मिली थी। चलिए, इसका आंसर सही होगा गांधी और अंबेडकर के बीच में। नेक्स्ट सवाल 54 नंबर कहता है कि भारत में निम्न में भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का मुख्य कारण क्या था? भारत में राष्ट्रवाद का उदय का सबसे प्रमुख कारण था अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध असंतोष। अंग्रेजी सरकार इतना न जुल्म कर रही थी भारतीयों के ऊपर, इससे लोग काफी नाखुश थे। उनके मन में असंतोष की भावना थी, जिनके चलते इन्होंने अपने देश के लिए मर मिटने की भावना उत्पन्न हुई और इसे राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद का उदय का मेन कारण था अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध असंतोष। 55 नंबर सवाल और इस सेशन का सबसे लास्ट सवाल है, भारत में कैंसर ए हिंद के पद से किसे विभूषित किया गया था? तो ये विभूषित किया गया था महात्मा गांधी जी को। क्यों, किस लिए? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में इन्होंने अंग्रेजों को समर्थन देने की बात कही थी भारतीय से कि आप समर्थन दीजिए, ये हमें आज़ादी दे देंगे युद्ध के बाद। लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा किया नहीं और इनको खुश करने के लिए एक पोस्ट होता है, पदक सम्मान, कैसर ए हिंद इनको दिया। इस सेशन का लास्ट सवाल था। अब इस सेशन को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। गुड नाइट, बाय बाय।